आयतुल्लाह अली खामनेई का सफर आखिरत 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से शुरू। तैयारियां मुकम्मल। शहीद का जस्त खाकी तेहरान मुंतकिल। रिक्कत अमीज़ मनाजिर। नमाज जनाजा में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर का शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तेहरान आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी वफ़द की हमदर्द ताज़ियती तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह भी मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत अहम सियासी और मजहबी शख्सियात की भी शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से ताज़ियत की। शहीद को शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया। फातिहा ख़वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आज तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। पाकिस्तानी उलमा सऊदी अरब, तुर्किया, अफगानिस्तान, यमन, रूस, चीन समेत 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा नमाज़ जनाजा में शरीक होंगे। पीर के रोज़ तेहरान में मरकजी जनाजा जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा। शहीद की मैयत कुम से इराक के शहरों नजफ और करबला ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल का शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ईरान के लिए खिदमात को ख़राज तहसीन। मुलाकात में खित्ते की सूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज़ जनाजा में शिरकत के बाद वतन वापस। ईरान के आला मिलिट्री हुकाम ने अलविदा किया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरहदी इंतज़ामात मौसर बनाने और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने की अज़्म कहा था। भारत की मुस्लिम और कश्मीर दुश्मनी। 2 कश्मीरी उलमा को शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त न थी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़वी को ब्यूरो ऑफिस इमिग्रेशन ने रोक दिया। पासपोर्ट जब्त, तमाम दस्तावेज़ात दुरुस्त होने के बावजूद रोकने की कोई वजह नहीं बताई। एक और शिया आलिम मसरूर अब्बास अंसारी को भी पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया। दोनों को तदफीन में शिरकत की दावत दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान से तुर्किया के 2 तरफा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ीर तिजारत, तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, इलाक़ाई अमन व सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ इस्तांबुल में पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में तुर्किया के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत करेंगी। वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार, अता तारड़ भी हमरा हैं। हुकूमत फिर आवाम से हाथ कर गई। खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का फैसला। पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के दबाव पर आवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत सरमायाकारों को नवाजने लगी, गरीब रिलीफ से महरूम। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी पर आवाम की हुकूमत पर शदीद तनकीद का। जब आलमी मार्केटों में कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया जाता है। सस्ता होने पर कोई रिलीफ नहीं मिलता। मार्केट में WTI की कीमत $68 फी बैरल है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 फी में फरोख्त हो रहा है। लाहौर, गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मुकदमा। अहम सियासी शख्सियात के करीबी रिश्तेदार समेत 4 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान में रजादार हसन रजा, साजिद अली, सिकंदर खान शामिल। पेशी के मौका पर अदालत ने मुलजिमान के मास्क उतार दिए। गैर मुल्की खवातीन और मरकजी मुलजिम रजा डार बिजनेस पार्टनर थे। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन और मरकजी मुलजिम क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते थे। खवातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलवाया गया। खवातीन 29 जून को लाहौर पहुंची। 5 जुलाई को वापस रवाना होना था। वापस जाने से कबल मरकजी मुलजिम खवातीन को लेकर डिफेंस किया। डिफेंस में पहले से मौजूद मुलजिम के साथियों ने खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुलजिमान क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते थे। मुनाफा तावान की सूरत में मांगा गया। मुतासरा गैर मुल्की खवातीन मेडिकल मुआयने के बाद अपने मुल्क वापस रवाना। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 15 कॉल पर पुलिस फौरी रिस्पॉन्स किया और इसी रोज दोनों खवातीन को बाज़ियाब करवा लिया गया। कानून अपना रास्ता लेगा और भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती केस, सेनेटर फैसल वाउडा का इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। कहा नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक खानदानी कारपोरेशन की तरह चला रहे हैं। उनके करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्जाम है। हुकूमत वाक़े को दबाने और मुकदमे को ज्यादती के बजाय सिर्फ बत्ताखोरी तक महदूद रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुतासरा खवातीन को फौरी उनके ममालिक वापस भिजवा दिया गया। ये वो जमहूरी निज़ाम है जिसमें चंद सूबासर अफराद ने मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानियों की तकदीर इन्हीं खानदानों की नस्ल दर नस्ल सियासत के हाथ में है। यही तबका बरसों से मुल्क को लूटता रहा और अब इज्जतें भी महफूज नहीं रहीं। अगर पाकिस्तान और इसकी आलमी साख का जरा भी ख्याल है तो इसाक डार को फौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस राय के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने के बाद SHO मेडिकल की इजाजत देने के लिए एक आला पुलिस अफसर की हिदायत पर रात के जज के घर गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने IG पंजाब को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी थी। आला पुलिस अफसरान की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में रात गई मुबैना जबरदस्ती दाखिल होने पर SHO डिफेंस सी फरियाद और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुसल्ला SHO फरियाद और 2 एहलकार रात 1:30 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट की सरकारी फ्लैट में मुबैना तौर पर गैर कानूनी दाखिल हुए। SHO डिफेंस फरियाद और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों पर घर में जबरदस्ती दाखिल होने और संगीन धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया गया। कहना में सानहे के बाद हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू। लाहौर में 14,000 अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स बंद। डिप्टी एजुकेशन और EO को हटा दिया गया। निजी ट्यूशन सेंटर्स और स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत। तमाम निजी स्कूल अपनी इमारतों, क्लासरूम्स, छतों, बाउंड्री वॉल्स और मरकजी गेट्स का फौरी हिफाजती मुआयना कराएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान कहते हैं, हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था, 100% लापरवाही मालिकों की है। स्कूल की नई तोसी की इजाज़त नहीं ली गई। लेंटर 14 दिनों बाद खोला जाता है, 5 दिनों बाद खोल दिया गया। वालिदैन से दरख्वास्त है जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। 30 जून को यकीनी बनाए कि 90% समर कैंप बंद हो जाएं। 40% स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना में मुतासरा ट्यूशन सेंटर का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी की। इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमदादी चेक तकसीम किए। कहा कहना वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। लफ्ज़ कम है, गम बड़ा है। दुख की माओ के आंसुओं का मुताबा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। कभी माओ को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। सानिया कहना पर दिल बहुत अफसरदा है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मौत हुई। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद भी जिम्मेदारी अदा करें। ऐसी जगह बच्चों को तालीम के लिए ना भेजें जो महफूज ना हो। शदीद गर्मी में माँ बाप बच्चों को नहरों में नहाने की इजाज़त दे देते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजत को यकीनी बनाएं। ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज्यादा मुत्तहिद, मजबूत और पुरुमीद होकर उभरती है। सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान का ताज़ियती बयान। कहा आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की वफात ने उम्मती मुसलमान को गहरे सदमे से दो चार किया। यह सुर्ख सफर का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के नए बाब का आगाज है। जनाजे के दौरान हमला हुआ तो निहायत सख्त जवाब देंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान ने अमरीकी क़यादत में इलाक़ाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी फौजी कमांड खित्ते में सिक्योरिटी नहीं अपनी लाई। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर मुमकिन है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं आबा हुर्मुज़ का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं ईरान के इख्तियार में है। ईरान हमारी तमाम शराइत मानने पर आमादा हो गया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहना है कि हमने अस्करी लिहाज से ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी। ईरान में महंगाई 300% है। ईरान के मुंसबिद असासों से मकई, गंदम और दीगर अमरीकी ज़रिए जनाज खरीदी जाएंगी। हम कुछ माली मसाइल ईरान को फराहम करेंगे। ट्रंप ने मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। मैंने एडमी जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरे मौक़िफ़ की तायद की। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बालातर है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है।
ईरान की जौहरी तनसीबात में अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर अब भी मौजूद हैं। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसरी ने अफजुदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासर तनसीबात का मुआयना जरूरी करार दे दिया। कहा, हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले। बाद जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हमलों से मुतासर जौहरी तनसीबात के कई हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं रही। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में ईवान सनअत और तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा बजट के लिए तजावीज़ के हवाले से सबके पास आएंगे। कारोबार करना, निजी शोबे साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। SMEs के लिए फाइनेंसिंग बढ़ाएंगे। टैक्स वसूली के लिए ताजर और चैम्बर्स FBR का साथ दें। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। रावलपिंडी सिविल इंतजामिया में बड़े तबादले। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO तब्दील। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी तैनात। हसन मुश्ताक स्केरा CPO रावलपिंडी तैनात। हसन मुश्ताक DIG ऑपरेशन CTD पंजाब तैनात थे। कमिश्नर आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा और CPO खालिद महमूद हमदानी को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी भी तब्दील। खालिद महमूद हमदानी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शेड्यूल में एक रोज की तोसी। कागजात वापस लेने की नई तारीख 4 जुलाई मुकर्रर। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त अब 5 जुलाई को जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के 21 रोज बाद होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। अफसर शाहिद कासिम मजीद, यासिर सुल्तान, सोएब अरशद को टिकट मिल गए। चौधरी परवेज अशरफ, खिजर रहमान, जफर इकबाल, जावेद मलिक, चौधरी इखलाक भी उम्मीदवार होंगे। चौधरी यासीन 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। वलीद इनकलाबी, राजा मुबशर और सरदार ज़ियाउल कमर भी जोर आजमाई करेंगे। सरदार कमर जमान, फैसल मुमताज राठौर, अमजद यूसुफ, सऊद सादिक टिकट मिलने वालों में शामिल। सरदार याकूब, सरदार आबिद हुसैन, सरदार अहमद सगीर, फ़हीम अख्तर, मियां अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब को भी टिकट मिल गया। मेंबर सिटी में कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। सिद्दूतानी से जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद की वजह से पार्टी मौलाना सईद यूसुफ को सपोर्ट करेगी। मजहबी स्कॉलर मौलाना नासिर मदनी खुतबा जुम्मा के दौरान अचानक बेहोश हो गए। जहानिया में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद निश्चित सदर हस्पताल मुल्तान रेफर। मौलाना नासिर मदनी जुम्मे के इज्तिमा से खिताब के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर बेहोश हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक अलामा नासिर मदनी की तबीयत अब बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अलामा नासिर मदनी के लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया। नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार। हज़ारा में सेहत के फ़रोग़ के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। कोलई, पालस और अलाई में नए सियाहती मकामात दरियाफ्त किए जाएँ। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, हज़ारा पैकेज के फंड्स में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। हज़ारा डिवीजन में 139 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। कारकर्दगी का असल मेयार अवाम का इत्मीनान है। सियाह सूबे के मस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर हैं, उनकी खदमत में कोई कमी न रहे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि हज़ारा डिवीजन में 20 पुलिस सहूलत मराकज़ फ़ाल हैं, जबकि मज़ीद 6 ज़ेर तामीर हैं। ओपन डोर पॉलिसी के तहत 100 से ज़्यादा खुली कचहरियाँ मुनक्किद की जा चुकी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून से मुलाकात। मसला कश्मीर पर मौसर हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और सिंध हुकूमत के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलों पर तमाम वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी राबता और हम आहंगी नागुज़ीर है। ड्रग क्वीन पिंकी केस और साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम के खिलाफ अदाकारा यासिन तबस्सुम उर्फ निगार चौधरी की मुद्दत में करोड़ों रुपये चोरी का मुकदमा दर्ज। राना अकरम 15 से 16 नामालूम मुसल्लह अफराद के हमरा घर में दाखिल हुए। मुलजिमान ने घर से 55.5 तोले सोना, लाखों रुपये नकदी और गैर मुल्की करेंसी उठा ली। आईफोन्स, महंगी घड़ियां और पासपोर्ट्स भी शामिल। गुजरावाला में जादू का असर खत्म करने के लिए 4 साला बच्ची को जिंदा जलाने का वाकया। मां समेत गिरफ्तार 4 मुलजिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मरकजी मुलजिमा और इसकी बेटी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दोनों बेटों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। मुतासरा बच्ची अस्पताल में ज़ेर इलाज है।